नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पहली में हमारी भाषा अभ्यास पुस्तिका का पाठ 7 मेला इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप आज के पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पाठ की ओर। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका खोलकर बैठ जाएंगे ताकि जिन प्रश्नों को हम आज समझेंगे उसे आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न पहला है, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं जो अधूरे हैं और चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। वाक्यों के आगे या पीछे जो भी चित्र है उस चित्र को पहचान कर उसका नाम यहाँ वाक्य के बीच में लिखना है, यानी जहाँ पर जगह है वहाँ लिखना है। तो आइए हम मिलकर इसे हल करते हैं। इस प्रकार पहला चित्र है सेब का, इसीलिए हमने वाक्य में सेब लिखा और वाक्य इस तरह से तैयार हुआ, गीता बाजार से सेब लाई। दूसरा चित्र करेले का है। हमने जब वाक्य में करेला यह शब्द लिखा तो वाक्य बना, मेघा ने कड़वा करेला खाया। तीसरा चित्र है केले का। वाक्य में जब हमने केला लिखा तो वाक्य इस प्रकार से तैयार हुआ, आशिमा ने केला छीलकर खाया। इसके बाद का चित्र है रेलगाड़ी का। वाक्य में रेलगाड़ी जब हमने लिखा तो वाक्य बना, वह रेलगाड़ी से देहरादून गया। चित्र है पेड़ का। वाक्य में पेड़ इस शब्द को लिखने से वाक्य बना, राम ने पेड़ का चित्र बनाया। अगला चित्र है शेर का। शेर लिखने से वाक्य कुछ इस प्रकार बना, शेर पिंजरे से भागा। अंतिम चित्र है केतली का। वाक्य में जब हमने केतली शब्द लिखा तो वाक्य इस प्रकार बना, शिखा ने केतली में चाय डाली। अब अगला प्रश्न है, ए की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। बच्चों, आपको जितने भी शब्द यहाँ दिए गए हैं उनमें ए की मात्रा नहीं लगी है। आपको करना क्या है, दिए शब्दों में सही जगह पर ए की मात्रा लगाकर शब्द को दोबारा लिखना है, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ हल करके दिया है। पहला शब्द है रत। रत के र में सही जगह पर ए की मात्रा लगने से सही शब्द बना रेत। इस प्रकार हमें सभी शब्दों को हल करना है। आइए हम मिलकर इसे हल करते हैं। इस प्रकार अब आइए दोनों प्रकार के अर्थात बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले शब्दों को हम पढ़ते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों शब्दों में कितना फर्क है। रत रेत, खल खेल, छड़ छेड़, बर बेर, तल तेल, दखना देखना, घरना घेरना, भजना भेजना, लटना लेटना, खलना खेलना। है ना आसान? जल्दी से इसे लिख लीजिए भाषा अभ्यास पुस्तिका में।
अगला प्रश्न, दिए गए वर्ण से शब्द बनाइए। यहाँ पर एक उदाहरण हल कर दिया है। वर्ण है के। के से पहला शब्द बना केतली। इसी प्रकार सभी वर्णों से दो दो शब्द आपको बनाने हैं। तो चलिए कीजिए शुरू। इस प्रकार के से केतली केला, र से रेत रेलगाड़ी, मे से मेला मेज, बे से बेर बेल। अगला प्रश्न बड़ा मजेदार है, इसीलिए तो इसे गृह कार्य के रूप में आपको दिया है। ऊपर दिए गए चित्र में से एक की मात्रा वाली किन्हीं 5 चीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। चित्र में एक की मात्रा वाले कई शब्द हैं। पेड़, बच्चे, बतख, गमले, फूल, बेले, झूले, रास्ता, गेट। अब मैंने जितने भी शब्द पढ़े उनमें एक ही मात्रा वाले भी शब्द थे और दूसरी मात्रा वाले भी शब्द थे। बस जल्दी से 5 एक ही मात्रा वाले शब्दों को पहचानना है और नीचे लिखना है। है ना आसान गृह कार्य? कर लीजिए इसे जल्दी से। अब अगला प्रश्न पढ़िए, समझिए और लिखिए। यह है एक, अनेक। आपकी बाईं ओर कुछ चित्र दिए गए हैं जो सारे के सारे एक है। देखिए हम इन्हें पढ़ते हैं। केला, तारा, ताला, गमला, लड़का, करेला, पटाखा, गेंद। आपकी दाहिनी ओर यही चित्र अनेक की संख्या में है। जैसे पहला उदाहरण है केले। इसी प्रकार सभी चित्रों को अनेक वचन के रूप में आपको लिखना है। चलिए हल कर लीजिए। मैंने तो हल कर लिया है। इस प्रकार आइए हम एक और अनेक दोनों प्रकार के शब्दों को पढ़ते हैं। केला, केले, तारा, तारे, ताला, ताले, गमला, गमले, लड़का, लड़के, करेला, करेले, पटाखा, पटाखे, गेंद, गेंदे। है ना आसान? अगला प्रश्न, खाली जगह में आया, आई व आए शब्द चुनकर लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, पिछली कक्षा में हमने लिंग यह व्याकरण पाठ पढ़ा था। जो शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं और जो शब्द पुल्लिंग का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों से हमें समझ में आता है कि स्त्री और पुरुष कौन है। जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ आई, जहाँ पुल्लिंग है वहाँ आया, और जहाँ बहुत सारे हैं व्यक्ति प्राणी वहाँ आए। ऐसे शब्दों का हम चुनाव करते हैं। आइए हम इसे हल करते हैं। एक लड़का आया, एक लड़की आई। लड़का पुल्लिंग है इसलिए आया, लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए आई। एक शेर आया, बहुत से हाथी आए। अब हाथी बहुत सारे हैं, इसका वचन क्या होगा फिर? बहुवचन यानी आए। बारिश आई, बहुत से जानवर बाहर आए।
भालू आया, चिड़िया आई, माता पिता आए, दादाजी आए। भालू आया, चिड़िया आई, माता पिता आए, दादाजी आए। अब अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों के लिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर लिखिए। देखिए, डिब्बे में कुछ शब्द दिए हैं और नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। उन वाक्यों के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा वह देखना है। डिब्बे में से शब्द चुनना है और खाली जगह में लिख डालना है। जैसे उदाहरण क, एक तार का बाजा, एक तारा। ख, वन का राजा, ढूंढिए, दौड़ाइए अपना दिमाग। आइए हम इसे मिलकर हल करते हैं। इस प्रकार, वन का राजा शेर, मिलकर रहना एकता, जिस पर फल लगते हैं पेड़, पैर के नीचे का पिछला भाग एड़ी, जो गोल गोल व मीठी होती है जलेबी। तो बच्चों, कैसा रहा आज का पाठ 7 मेला? आपको समझ में आया ही होगा, मुझे विश्वास है। आज के पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।